ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। जनकपुरी पश्चिम से पार्षद नरेंद्र चावला के दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर चुने जाने पर बधाइयों का तांता लग गया है। इस दौरान A1 न्यूज़ की टीम ने मेयर नरेंद्र चावला को बधाई देने आए प्रमुख लोगों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। बीच में एक बहुत ही सोशल हमारी बहन सुनीता बब्बर जी बैठी हैं और ये कई सालों से बहुत एक्टिव हैं। छात्र राजनीति से लेकर के सामाजिक संगठनों से, कई मंदिरों से जुड़ी हुई हैं और ये अभी मंडल अध्यक्ष है महिला मोर्चा की बीजेपी के विकासनगर क्षेत्र से। सुनीता जी, पहले तो ये बताइए कि आप ही के प्रिय साथी, आपने उनके साथ बहुत काम किया है यूनिवर्सिटी से भी। चावला जी जब मेयर बने तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है जब हमारा कोई साथी मेयर इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाता है, क्योंकि हमने मोदी जी से और बीजेपी से एक ही चीज़ सीखी है कि आप कार्यकर्ता बने रहिए। और हम सब जितने भी लोगों ने संगठन में काम किया वो कार्यकर्ता बन के करते रहे हैं और आज उसका नतीजा है कि वो आज मेयर बन रहे हैं और इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और इसलिए मैं सारे काम छोड़ के पहले उनके इस बधाई के कार्यक्रम में मैं आई हूँ। आपने तो उनके साथ बहुत काम किया, ऐसी कोई आपको कोई ऐसा कोई वाकया याद है जिसको याद करके आप चावला जी के साथ बिताए हुए हसीन क्षण जो कार्यकर्ता के रूप में आपके पास कोई ऐसा है, कोई वक्त है तो आप बता सकती हैं? अभी हम तीज के कार्यक्रम में मिले और चावला जी निगम पार्षद बन चुके थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद मिले थे, करीब 10 साल के बाद मिले थे। तो जब भी जैसे ही हमारा आमना सामना हुआ तो हमें मालूम है कि हमारे एक परिवार का व्यक्ति मिल रहा है। तो हम जैसे आज मुझे मेयर उनके बनने की खुशी हो रही है, ऐसे ही हम जब तीज के कार्यक्रम में मिले तो बहुत खुशी हुई और हम लोग मिले अच्छी तरह। तो याद रहता है कि जो एक परिवार का व्यक्ति है उसे परिवार के साथ में चलना है। कोई भी कार्य के लिए हमें कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम लोगों ने ज़मीन में रह के सारे काम किए हैं और मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सारे काम सबको संतुष्ट करेंगे। महिलाओं के प्रति आजकल समाज में बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, बहुत सी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो आप मेयर के माध्यम से मातृशक्ति कैसे मजबूत हो, बहनों की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, ऐसे कोई एजेंडा बना करके कॉरपोरेशन में उसमें देना चाहती है? ऐसी कोई आपकी कोई बात या आपके दिमाग में कोई बात चल रही हो तो उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएंगे? ऐसा बनाएंगे, क्योंकि आज 10 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रहा है तो ये बड़ी शर्मनीय घटना है, क्योंकि जो सृष्टि की रचना हुई है वो भी एक औरत से हुई है, एक माँ है। तो जो माँ का दर्जा है वो भगवान से भी ऊंचा है। अगर हम उसे पूजनीय बनाएंगे तो हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा देश ऊपर जाएगा। ये हमें सोचना है, उसके ऊपर कार्य करना। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कथनी और करनी में अंतर होता है। हमें ये सब चीज़ें करके दिखानी है, आचरण में लाना है कि हमारे यहाँ पे महिला पूजनीय है। सुनीता जी, आपने हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। A1 न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में नजफगढ़ क्षेत्र से एक वहाँ के बहुत ही प्रमुख समाज सेवी श्री बलवंत जी आए हुए हैं और इनको जब पता चला कि नरेंद्र जी और इनके वार्ड से डिप्टी मेयर सतपाल मलिक जी दोनों बने हैं तो ये यहाँ पर आए हैं। एक बार ज़रा इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं। बलवंत जी, आपको कैसा लग रहा है कि आदरणीय चावला जी मेयर बने और आपके वार्ड से ही डिप्टी मेयर सतपाल जी बने हैं, तो आपके मन में इनके प्रति क्या छवि? आप एक सोशल आदमी हैं, बड़ा सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये नियुक्ति भाजपा ने की है ये अच्छे कार्यकर्ताओं के रूप में, तो आप उसको क्या देखते हैं इसके बारे में? देखिए, हम तो अपने दिल्ली का बहुत सौभाग्य समझते हैं, अपने वार्डों का, क्षेत्र का। जो नरेंद्र चावला जी हैं वो एक गरीब तबके से लेकर के और ऊपर तक के सभी मध्यम लोगों को भी साथ लेके चलते हैं और साथ लेके चलते रहेंगे, यही हमें उम्मीद है।
आपकी कोई नजफगढ़ एरिया की कोई ऐसी कोई प्रमुख डिमांड जो जिसके कार्य करने से आपके क्षेत्र का विकास हो? सतपाल जी डिप्टी मेयर हैं, तो आप क्या कोई ऐसी समस्या आपके दिमाग में हो जो आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो, जो आदरणीय चावला जी के माध्यम से कुछ ना कुछ हो? देखिए, एक ओम शक्ति मंदिर है साउथ इंडियनों का, मैं तो यही चाहता हूँ चावला साहब से, उसके एक रोड की जो है मेंटेनेंस करा दी जाए, रोड बनवा दिया जाए। हमारे बीच में पोसंगीपुर गांव से जो चावला जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, बहुत ही जुझारू और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता श्री विनोद सहरावत जी हमारे बीच में हैं, और आप ही के वार्ड से चावला जी जो हैं निगम पार्षद चुने गए थे। अब विनोद जी मुझे ये बताएंगे कि आपके ही वार्ड से आदरणीय चावला जी महापौर चुने गए हैं, तो आपके वार्ड की क्या प्रतिक्रिया है और आप लोग कैसा सम्मानित महसूस करते हैं, गौरवित महसूस करते हैं, क्या करते हैं? आपके चावला जी के बारे में क्या विचार है? आप किस तरह के नेता के रूप में उनको आप देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं चावला जी को महापौर की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे गांव को छोड़ो, हमारे दूसरे गांव को, जैसे हमारे गांव पोसंगीपुर, असालतपुर, नंगली, कई गांव हमारे यहाँ लगते हैं, उन लोगों की आकांक्षा इनके प्रति बहुत पहले से अच्छी रही है। वो कहते हैं कि एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान नरेंद्र चावला, जिन्होंने इतने काम एक साल के अंदर, अभी उन्होंने पिछला एक साल जो बीता है, इस एक साल के अंदर इतने कार्य कर दिए कि लोगों की इच्छाओं से ऊपर कोई वार्ड, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है वार्ड के अंदर जिसके अंदर कार्य ना चल रहा हो। आप के अनुसार चावला जी का जो क्षेत्र है उसमें लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं लोग अपने आप को? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताऊंगा, तो आप ही बताओगे, आप खुद देख रहे हो। नहीं, आप तो वहाँ कार्य कर रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आपके क्षेत्र से एक महापौर आप बना है, आपका ही साथी है, तो उसके बारे में क्षेत्र के जो लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं? बात तो होती रहती होगी लोगों से। वो तो सर बहुत खुश हैं, वो इतने खुश हैं कि उनसे आप पूछो, उनके पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। वो ये कहते हैं कि हमारे आने वाले समय में भी और अब भी हमें ऐसा ही नेता चाहिए, और नरेंद्र चावला जी के प्रति तो मैं कुछ शब्द मेरे पास है नहीं जो मैं कुछ कह सकूं। हमारे बीच में आदरणीय चावला जी जो अभी महापौर नियुक्त हुए हैं, इनके सबसे पुराने साथी, इनके कॉलेज टाइम के दोस्त और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने हर मोर्चे पे बहुत बड़ा काम किया है, और आदरणीय चावला जी के साथ ये लगभग 30 साल से जुड़े हुए हैं। ये अरविंदो कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। मैं बलराज जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है जो ये आपके साथी जो महापौर चुने गए? नरेंद्र चावला जैसे कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, ऐसा बड़ा व्यक्ति जो जीवन भर संगठन करता, ऐसे निष्ठावान लोगों को ही बनना चाहिए था। और साउथ दिल्ली में जो चावला जी को बनाया है, इससे बहुत MCD के कार्य को प्रगति मिलेगी, पारदर्शिता आएगी, और साउथ दिल्ली एक बहुत अच्छी कॉरपोरेशन में रहेगी। क्योंकि चावला जी का काम करने का अनुभव आज से नहीं है, मेरे से वो 3-4 साल बड़े हैं, मैं देख रहा हूँ उनको वर्षों से, कि दिन रात नहीं देखते। उनका काम एक ही है कि काम कैसे अच्छा हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, कहीं भी उनकी आवश्यकता पड़ी, वो सदैव क्षेत्र के लिए, अपने विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, किसी भी जगह उनसे काम दे दो, वो काम के बहुत ही कर्मठ हैं। आप मुझे बताएंगे कि कोई ऐसी घटना जो उनके साथ ऐसी स्मरणीय रही हो जिसका आप बार बार जिक्र करना चाहें, आपको अच्छा लगा हो, कोई अच्छे पल? 2-3 बार अवसर आए कि उनको टिकट मिल रहा था, टिकट नहीं मिला, निराशा हो गई सबको। हम कई बार कहते हैं चावला जी आपका नंबर कब आएगा, तो कहता है भाई तब आ जाएगा, काम करते रहो, यही संगठन की नीति है, यही का संगठन का तरीका है। वो सारे जीवन संगठन पे विश्वास करते रहे और काम करते रहे, तो उनको निराशा कभी नहीं हुई। तो मैंने देखा उनको कि इस वाले चुनाव में भी जब टिकट की बात आई तो मेरे मन से निकला कि अब की बार आपका नंबर आना है। बोला देखो भैया आ जाएगा, तो वो निराश कभी नहीं होते। तो ऐसे पल उनके साथ निकले हैं वर्षों से कि 3-4 बार बहुत अच्छा अवसर आया उनको चुनाव का, लेकिन वो निराश नहीं हुए। और नहीं हुए तो देखो अभी वो काउंसलर बने और मेयर भी हैं।
अभी एक सर्वे हुआ था निगम के अंदर, तो आदरणीय चावला जी जो हैं उनका जो स्थान प्रथम था कार्य करने की दृष्टि से, और सर्वश्रेष्ठ उनको बोला भी गया। आपको कैसा लगता है कि आने वाले समय में इनका क्या भविष्य है और क्या कुछ कर सकते हैं आगे? आपको इनमें कुछ संभावना दिखती है देश के प्रति? नहीं, दिल्ली के बहुत अच्छे लीडर बनेंगे, खासकर जनकपुर इलाके में, क्योंकि वो ऐसे पहले मेयर मैंने देखे हैं, इतने साल से मैं आ रहा हूँ, मेयरों की सत्तें तो देखी है, पर हर वर्ग आ रहा है, व्यापारी वर्ग आ रहा है, सामाजिक वर्ग आ रहा है, धार्मिक आध्यात्मिक सारे लोग मैंने देखे आज यहाँ आ रहे हैं। कारण क्या है कि उस व्यक्ति की छवि कितनी बड़ी होगी, उसकी कार्यशैली कितनी अच्छी होगी, तो ऐसे व्यक्तियों का भविष्य सदैव अच्छा होता है। तो उनके भविष्य के लिए तो हमें कोई शंका है नहीं, क्योंकि हमारे मित्र हैं, इस बात से नहीं है कि वो काम करने का उनका तरीका बहुत अच्छा है, वो सबके साथ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। और अभी तक सबसे बड़ी उनके साथ जो प्लस पॉइंट है वो ईमानदारी है जी। अकेले हाँ, उस इलाके में अगर कुछ काउंसलरों में मानी जाए तो नंबर 1 पे है कि वो अभी तक उन पर कोई लांछन नहीं लगा, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता। और वो आने वाले भविष्य में ज़रूर जनकपुरी की शान होंगे, जनकपुरी वाले बड़े उस पर जाएंगे पद पे। हम इसी की कामना करते हैं, उनकी शुभकामनाएं मेरी उनके साथ। हमारे बीच में बद्री पहलवान के अखाड़े से पुरानी दिल्ली से गौरव जी हमारे बीच में हैं। चावला जी के लिए इनका बहुत सम्मान है, ये अक्सर उनके यहाँ आया जाते हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए भी। गौरव जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपको कैसा लग रहा है जब आदरणीय चावला जी महापौर चुने गए हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि आपको कैसा लगता है कि क्या फर्क देगा? चावला जी से हमारे पुराने संबंध हैं, और जब भी हम किसी के लिए मदद के लिए गए चावला जी के पास तो हमेशा हमारा साथ दिया उन्होंने। चेयरमैन रहे हैं तब भी हमने उनसे बहुत काम करवाए हैं पब्लिक के लिए। हमारा पर्सनली तो कोई काम नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए गए हैं तो हमेशा उन्होंने काम किया है, उसी वजह से हम उनके संबंध में हैं। आज मेयर बने हैं वो साउथ दिल्ली के, तो हमें पता है मेयर बनते ही वो काफ़ी काम करेंगे और इस पोस्ट के लायक भी वो हैं और अच्छा काम करेंगे। और हमने 1-2 काम और पब्लिक के लिए बताए हैं, तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हाँ बिल्कुल मैं शपथ लेते ही इस काम पे काम करूँगा। जैसे गरीबों के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी है एक, उसका इलेक्शन है, उसके लिए भी हमने उनसे बात की है, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है जैसे भी होगा जो भी होगा, और सरकार के रहते जो भी हमारे हाथ में होगा हम इसको करेंगे। आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं और यूथ हैं और युवा मोर्चा की टीम में भी हैं। आप स्पोर्ट्स के बारे में कॉरपोरेशन की तरफ से आपको कुछ ऐसी सहायता मिले या कुछ मेयर के ऑफिस से, तो आपने कुछ ऐसा कोई आपने सोच रखा है कि इस तरह की मदद अपने जो स्पोर्ट्समैन है, यंग स्पोर्ट्समैन है या पहलवान है, उनको आप प्रोवाइड करा सकें? जैसे कोई स्थान की ज़रूरत हो या किसी तरह की कॉरपोरेशन की ज़रूरत हो, तो ऐसा कोई आपने दिमाग में सोच रखा है? हम चाहते हैं कि जैसे गरीब लोग हैं वो भी एक्सरसाइज करते हैं और जो भी करते हैं, तो गरीब लड़कों को खाने का ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाए, उन मशीनों से प्रोवाइड करी जाए। आजकल इतने कंपटीशन है, गरीब लड़के जितनी भी मेहनत करना चाहते हैं उनको ये सब फैसिलिटी नहीं है, इस वजह से बहुत पीछे हैं वो। कितने लड़के हमारी नॉलेज में है कि मेहनती बहुत हैं, लेकिन उनके पास खाने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और मतलब बहुत चीज़ें ऐसी। तो इस विषय में हमारी चावला जी से बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल मैं इसके लिए तो बेस्ट टू बेस्ट जो भी होगा अच्छा करूँगा। गौरव जी, आप हमारे साथ जुड़े, A1 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो हमारा करना चाहिए, दैया धर्म भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मेयर साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो भी हमारी समस्या होती है उसके लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं, और हम भी उनके साथ तन मन धन से उनके साथ हैं। हमारे बीच में श्रीमान श्री भगवान शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि जनकपुरी में RWA के अध्यक्ष हैं, और मेयर साहब जो चुने गए हैं उनके वार्ड से ही हैं। सबसे पहले तो मेरी ये आपसे प्रश्न है कि आपको कैसा लग रहा है कि चावला जी आपके क्षेत्र से मेयर बन गए? मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता अपने, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चावला जी के बारे में बताता हूँ, हमारे सामने ही रहे हैं। हम पार्क में घूमने जाते, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बैठते हैं वो। हम भी कहते हैं हम नौकरी पे थे, हम बैठे बैठे थक जाया करते, आप नहीं थकते बैठे बैठे, ये हकीकत बात है जी। सिर्फ लंच भी वहीं अपनी मिसेज से टेबल पर मंगवा लेते हैं, हम कहते हैं जी घर करिए और लंच। तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र के विकास के अंदर ये कुछ और मील का पत्थर साबित होगा ये मेयर बने हैं?
देखो जी, ये बुला के हमारे से कहते हैं RW के लेटर पे ये लिख कर दे जाओ, अपने आप ही, हम नहीं कहते भाई आज ये टॉयलेट बनवाएंगे, आज तुम्हारा खेल ग्राउंड का ये बाउंड्री बनवाएंगे, आप लिख कर दे जाओ, मैं अपने आप करवाऊंगा, चाहे MP का हो, चाहे MLA का हो, चाहे काउंसलर का मैं हूँ। आपकी कोई ऐसी एक विशेष समस्या जो आपके क्षेत्र के अंदर हो और आप चाहते हो कि मेयर बनने के बाद चावला जी इसको दूर करें, कोई एक आपकी ऐसी कोई हो आपकी RWA की या किसी की? देखो जी, हमारे तो सारे काम, हमारे गांव की सारी गलियां बनवा दी 1 साल के अंदर अंदर, और गांव के चारों तरफ फिरनी बोलते हैं ना, वो पास करवा दी। और हमारा खेल ग्राउंड है, उसके लिए हमने कह रखा है, वो DD के अंडर है, वो चाहते हैं वो ठीक बढ़िया बना दें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप A1 न्यूज़ चैनल से जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।